Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Akir Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज आगाज करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का. सो इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, लेट्स सी देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमें इंस्ट्रक्शन है क्या, विदाउट एक्सपेंशन शो डेट. आपको याद है कल के क्वेश्चन में हमने एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट शो किया था. आज हम पे पाबंदी लग चुकी है. हमें कहा जा रहा है आपने एक्सपेंड किए बगैर कोई ऐसा लॉजिक बता देना है कि ये इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो जीरो हो. सो क्लास, इसके लिए आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज साथ साथ रिकॉल करते जाना है. मैं आपको हर क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी साथ साथ गाइड करते रहूंगा. क्या है ये प्रॉपर्टी जो आज इस क्वेश्चन में यूज होने जा रही है. अगर दो रोज इन केस टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम, किसी भी डिटर्मिनेंट में आप दो रोज या कॉलम्स सेम बना देंगे, उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो. सो याद रख लें ये प्रॉपर्टी. डिटर्मिनेंट के केस में अगर आप कामयाब हो जाते हैं दो रोज या दो कॉलम सेम बनाने में, तो आप वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के. सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. आज इसमें चेंज करते हैं कि हम इसकी या दो रोज बनाने में कामयाब हो जाएं या कॉलम्स. लेट्स सी. डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कॉलम्स की, हम ऐसा करते हैं, ये कॉलम जो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अगर देखा जाए 8 - 7, ये C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मींस 8 - 7 1, फिर 6 - 5 1 एंड देन 3 - 2 1 बन रहा है. अब इधर देखते हैं 9 - 8, C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, तो 9 - 8 क्या बन रहा है, 1. 7 - 6 क्या बन रहा है, 1. 4 - 3 क्या बन रहा है, 1. सो इससे क्या होगा, हमारे पास C2 और C3 आइडेंटिकल आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 1 1 आ रहे हैं. सो जब भी किसी मैट्रिक्स में दो रोज कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, सो इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा. सो क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं इधर जो हम काम करने जा रहे हैं. क्या काम करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, C2 पहले कर लेते हैं. C2 में से C1 को माइनस करेंगे एंड सेकेंड काम क्या है, इसी के साथ ही C3 में से भी C2 को माइनस कर देते हैं. दोबारा सुने, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. मैं आपको साथ साथ इसका रफ वर्क भी बताऊंगा. जी डियर स्टूडेंट्स, लाइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट की, और विदाउट एक्सपेंशन के सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड टेक करने जा रहे हैं. ये डिटर्मिनेंट का सिंबल 7 8 9 5 6 7 2 3 एंड 4. सो डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल करने जा रहे हैं. ये वर्डिंग अब मुझे पहले मैं उधर से स्टार्ट करने लगा था, अब नीचे लिख देता हूं जहां हमने काम करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, लिखते हैं हम C2, ये जो कॉलम है C2 में से ये C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसके साथ ये जो कॉलम C3 है इसमें से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, सिंप्लीफिकेशन की तरफ. जी डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएं, आप बताते जाएं. मैं आपको इधर रफ स्केच ड्रॉ कर दूं. C2, सारा C2 में रफ वर्क में लिख देता हूं, 8 6 3. अब इसमें से C1 माइनस करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस. C1 में इधर 7 है जी, C1 में इधर 5 है जी, C1 में इधर 2 है. सो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 1 1 1. सो इट्स मीन मैंने C1 में कोई चेंज नहीं की, C1 तो एज इट आ रहा है, C1 एज इट. C2 में
से जब C1 को सब्ट्रैक्ट किया इधर क्या क्या आंसर आ रहे हैं लिखवाएं, वो मैं डिफरेंट कलर से साथ ब्लैक में लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमें इधर भी 1 मिल गया, इधर भी 1 मिल गया और इधर भी 1 मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेम प्रोसेस, आपने लिखा हुआ है C3 लिखवा दें 9 7 4। आपने कहा सब्ट्रैक्ट करना, ये साइन सब्ट्रैक्शन के लगा दें। आपने कहा हुआ C2 को, तो ये C2 हमारे पास है 8 6 3। क्या रिजल्ट आ रहे हैं 1 1 also 1। सो इट्स मीन ये भी मेरे पास क्या आ गया 1 1 1। सो क्लास हम हो गए कामयाब किस चीज को प्रूव करने के, क्योंकि इधर 2 कॉलम सेम हो गए और जब 2 कॉलम सेम हो जाए सो इट्स मीन वो मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा आंसर 0। सो क्लास इसलिए अब लिख देते हैं हम एक छोटी सी स्टेटमेंट। ये रफ वर्क मुझे जरूरत नहीं है, मैं रेस कर रहा हूं। स्टेटमेंट हम ये लिख रहे हैं जी, स्टेटमेंट में हम मेंशन कर रहे हैं C1 because C1 C2 and C3 are जी क्या बन गई ये आइडेंटिकल। क्या ये सेम नहीं बन गए? आइडेंटिकल मीन सेम बन गए हमारे पास। जब 2 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, सेम बन जाए, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है 0 के। हेंस इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा 0 के। बेहतर आप सारा क्वेश्चन ऐसे ही लिख दें। डिटर्मिनेंट 7 8 9 5 6 7 2 3 4 इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 के इक्वल होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसका आंसर राइट, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। 0 आंसर आएगा, हमने लिख दिया। दोबारा से सुन लें बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, आप उसके किसी 2 रोज और कॉलम को क्या कर दें सेम बना दें, आइडेंटिकल बना दें, तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है 0। आज हमें कहा गया विदाउट एक्सपेंशन प्रूव कर दें। भाई इसका डिटर्मिनेंट 0 है, हमने प्रूव कर दिया। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, साथ में मैंने रीजन भी लिख दी। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। हमारे पास चैलेंज थोड़ा सा चेंज है जी। अब कहा जा रहा है इसको प्रूव कर दें ये आइडेंटिकल है। कैसे करना है? याद है आपको भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। क्या है प्रॉपर्टी? 2 रोज या कॉलम आपको बनाना है सेम। चले सोचे मेरे साथ, कौन सी ऐसी रोज हैं या कॉलम है जिनको सेम बनाएं और हमें उसका डिटर्मिनेंट फिर कह देने से ये आसान हो जाएगा कि ये 2 रोज या कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो इनका डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा। आए स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स सोचें, अगर हम इस वाले मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये आसान है, ऐसे एमसीक्यूज में भी आ जाएंगे। देखें ये है C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर ये कॉलम 3 में मैं ऐड कर दूं कॉलम 2 को, मेरे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे? या एक और भी ऑप्शन है कि मैं कॉलम किसको जी ये कॉलम 2 में ऐड करूं, लेकिन उससे थोड़ा सा इधर आगे फैक्टर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऐड कर दूं कॉलम 2 को किस में 3 में। 6 - 1 क्या आएगा 5 सेम। 2 + 0 2 सेम। 10 - 8 क्या आएगा 2। इसका मतलब एक ही काम करने से हमें जल्दी से रिजल्ट आंसर मिल रहा है, हमारी गोल अचीव हो रही है। क्यों ना फिर ये आसान काम करें। इसके लिए करना क्या है, शॉर्टकट से में आपने 1-2 स्टेप परफॉर्म करना है। फर्स्टली आपने लिख देना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी टेक लेफ्ट
हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट क्वेश्चन लिख देते हैं, जो कि 5, 6, -1, 2, 2 and 0, 2, -8 and 10 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या मिशन है हमारा, हमने दो रोज या कॉलम सेम बनानी है, तो हम कॉलम पे एग्री कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कॉलम है इसका नाम क्या है, C2, इसको ऐड करना होगा किस में, C3 में। सो आप इसको लिख सकते हैं C3 + C2, ओके। सो मींस हम C3 में C2 को ऐड करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हो जाए रेडी, हमें जल्दी से आंसर मिल रहा है। अब कॉलम फर्स्ट की तो बात नहीं की, वो एज इट 5, 2, 2 और C3 को हमने C2 पे ऐड करना है। सो इट्स मीन C2 भी नहीं कहीं जा रहा, वो भी एज इट आ जाएगा। सो जो एज इट है उनको हमने एज इट लिख देना है। ये 6, 2, -8, क्या चेंज आ रही है, ये C3 पहले आप लिखें, -1, 0, 10, आपने कहा प्लस करना है इसमें किसको, C2 को। C2 के एंट्रीज क्या है, 6, 2 and -8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ रहा है, 5, 2, 10 -8, 2। तो इधर वो रिजल्ट लिखते हैं, जो मैं रिजल्ट मिल रहा है मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग फील हो। सो लिखते हैं 5, 2 and then 2। जी क्लास, क्या ख्याल है, क्या इस मैसेज में ये हमने इसमें दो कॉलम सेम बना लिए हैं। तो डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रोज या कॉलम आप सेम बना देते हैं, सो आपका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के। सो कैन वी से दैट हेंस इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, यस। सो हमने ली लेफ्ट हैंड साइड और आंसर आ गया राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। और आप साथ में एक छोटी सी स्टेटमेंट इधर लिख दें तो अच्छी बात है। क्या वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, बिकॉज कौन सा कॉलम और कौन सा सेम है, C1 and C3 आर सेम या आइडेंटिकल, इसलिए फिर इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना है, 0 के। सो क्लास अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी डिस्कस करते हैं। आपको सीक्वेंस समझ आ गया, आपने डिटेल से थारोली इसको आपके सामने मैंने डिस्कस किया, कोई इश्यू नहीं है।